तो हम लोग स्टोन पढ़ रहे थे और मिनरल्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। ओके, तो आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक क्या है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में 3 चीज़ें हैं: जियोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल। यानी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। हमें ये 3 चीज़ पढ़नी है। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन रासायनिक वर्गीकरण और फिजिकल भौतिक वर्गीकरण। ओके, तो आइए फर्स्ट हम जानते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा यह है कि इस क्लासिफिकेशन में रॉक को उसके उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में रॉक को रासायनिक कंपोजिशन के आधार पर यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और फिजिकल हमारा हो गया, इस क्लासिफिकेशन में रॉक को फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट हमें पढ़ना है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। ओके, तो देखिए, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर रॉक्स को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में। कौन कौन से हैं वो? देखिए, इग्नियस रॉक, सेडामेंट्री और मेटामॉर्फिक। कौन कौन से? इग्नियस रॉक। देखिए, इग्नियस रॉक का फिगर है, इग्नियस रॉक का ये फिगर है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 3 भागों में बांटा गया है: इग्नियस रॉक, सेडामेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक। इग्नियस आग्नेय चट्टानें, मेटामॉर्फिक सेडामेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानें और मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टानें। तो ये इग्नियस रॉक का फिगर है, सब लोग देख लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे इग्नियस के रॉक के बारे में जानेंगे। ठीक है, जियोलॉजिकल में जियोलॉजिकल में 3 हो गए, इग्नियस, सेडामेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो हम अब इग्नियस के बारे में जानेंगे कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। इग्नियस यानी आग्नेय चट्टानें। तो देखिए, इग्नियस रॉक को हम 3 नामों से और जानते हैं। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं और यूरोटिप रॉक भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं और यूरोटिप रॉक कहते हैं। ओके, ठीक है। फिर देखिए, पृथ्वी के सरफेस के नीचे जाने पर, पृथ्वी के सरफेस से यानी पृथ्वी के अंदर जाने पर टेम्परेचर 10 डिग्री से 50 डिग्री प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते जाते हैं, टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाता है। ये बात आपको पता ही होगी। फिर उसके बाद क्या होता है? अत्यधिक गहराई में जाने पर, जब हम ज़्यादा गहराई में पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, तो मिनरल्स अपने सॉलिड स्टेट, तो एक लिमिट में हम जाते हैं तो वहाँ सॉलिड स्टेट रहता है। लेकिन हम ज़्यादा गहराई के अंदर चले जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, जो सॉलिड स्टेट होता है वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स लिक्विड स्टेट में शुरू हो जाते हैं बदलना, लिक्विड स्टेट में परिवर्तित हो जाते हैं। जब वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड में बदलते हैं तो उस बदलने को ही मैग्मा कहते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में बदलता है उसे ही हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। ओके, मैग्मा कहते हैं। फिर क्या होता है,
पृथ्वी में अनियमित परिवर्तन होने के कारण, पृथ्वी में जब कोई अनियमित परिवर्तन होता है उसके कारण मैग्मा अत्यधिक प्रेशर के साथ पृथ्वी के सरफेस पर लावा के रूप में पहुंचकर जब ठंडा हो जाता है, इसके ठंडा होकर ठोस के रूप में होकर बने रॉक्स को इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या होता है, जब मैग्मा अत्यधिक प्रेशर, पृथ्वी में अत्यधिक प्रेशर जब हो जाता है, उस प्रेशर के कारण जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, लावे के रूप में जब सतह पर आता है और वो लावा जब ठंडा हो जाता है, तो उस ठंडे लावे को ही हम इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। ओके, जैसे क्या होता है, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा जब प्रेशर हो जाता है, अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो जब उसको निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिलता है तो क्या होता है, पानी की तरह वो बाहर आता है और जब ठंडा होता है तो उसके ऊपर एक, कुकर के ऊपर एक परत जम जाती है। ओके, तो ठीक ऐसा ही इसमें भी है। मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर आता है तो लावे के रूप में वो जब वो ठंडा हो जाता है, तो जब वो पृथ्वी के ऊपर आके जब ठंडा हो जाएगा तो उसे ही हम इग्नियस रॉक कहेंगे। ओके, अब देखिए ये इग्नियस रॉक के एग्जांपल हैं, ग्रेनाइट हो गया, पेगमेटाइट हो गया, पेरियोडोटाइट हो गया, गैब्रो हो गया, डियोराइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, रियोलाइट हो गया। ओके, ये सब क्या है, इग्नियस रॉक के एग्जांपल हैं। लेकिन इग्नियस रॉक को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों को इग्नियस रॉक में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है हमारा, देखिए फर्स्ट है हमारा एक्सट्रूसिव रॉक। क्या है? एक्सट्रूसिव रॉक। देखिए मैग्मा दो तरीके से ठंडा होता है। एक पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर आ रहा है तो मैग्मा ठंडा हो रहा है। एक पृथ्वी से कुछ थोड़ा नीचे रहता है, वहाँ ठंडा होता है। तो इसलिए मैग्मा के ठंडा होने के आधार पर भी इग्नियस को दो भागों में बांटा गया। इग्नियस रॉक को यानी आग्नेय चट्टान को दो भागों में बांटा गया। पहला एक्सट्रूसिव रॉक, दूसरा इंट्रूसिव रॉक। अब देखिए एक्सट्रूसिव रॉक जो है, ये देखिए उसका फिगर है, ये क्या है, मैग्मा ऊपर पृथ्वी के ऊपर लावे के रूप में आके ठंडा हो रहा है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन, पृथ्वी के ऊपर आके ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक्सट्रूसिव रॉक के भी दो नाम और हैं। कौन कौन से? वॉल्केनिक रॉक और इफ्यूसिव रॉक। कौन कौन से? वॉल्केनिक रॉक और इफ्यूसिव रॉक। इफ्यूसिव, देखिए एक्सट्रूसिव नाम के दो नाम और हैं रॉक के, वॉल्केनिक रॉक और इफ्यूसिव रॉक। ओके, ये भी एक्सट्रूसिव रॉक के ही नाम हैं। अब देखिए यदि मैग्मा पृथ्वी के सरफेस के ऊपर ठंडा होकर या कठोर होकर इग्नियस रॉक का निर्माण करें तो उसे हम वॉल्केनिक रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्केनिक रॉक कहते हैं। ओके, क्या कहें हम? यदि मैग्मा पृथ्वी के सरफेस के ऊपर कठोर होकर या ठंडा होकर इग्नियस रॉक का निर्माण करें तो हम उसे वॉल्केनिक रॉक कहते हैं। एक से एग्जांपल क्या है? बेसाल्ट, ट्रैप। मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। ये देखिए एक्सट्रूसिव रॉक, वॉल्केनिक रॉक, इफ्यूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक कितने हैं? वॉल्केनिक, इफ्यूसिव रॉक। तो देखिए एग्जांपल हैं इसके, ओमिस, बेसाल्ट, एंडेसाइट, रियोलाइट। ओके, ये सब एग्जांपल हैं। बेसाल्ट, ट्रैप, सब एग्जांपल हैं। ये सब देखिए एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के एग्जांपल हैं ये। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव रॉक हमारा ख़त्म हो गया। अब क्या है? इंट्रूसिव रॉक। ओके, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, इग्नियस के कितने भाग हो गए? दो, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। तो हम एक्सट्रूसिव रॉक के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रूसिव रॉक के बारे में। तो देखिए इंट्रूसिव रॉक, ये देखिए इंट्रूसिव रॉक ये है। एक्सट्रूसिव रॉक में क्या होता है? मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है, और इंट्रूसिव में क्या होता है? पृथ्वी से कुछ नीचे रहता है, बाहर नहीं आता, कुछ नीचे
कठोर हो जाता है, जम जाता है या सॉलिड स्टेट में आ जाता है। ओके, तो इंट्रूसिव में क्या है, पृथ्वी के नीचे मैग्मा ठंडा होकर कठोर होने से बने, क्या कह रहा है, पृथ्वी के नीचे मैग्मा ठंडा होने से कठोर होकर बने इग्नियस रॉक को इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। अब देखिए, इंट्रूसिव रॉक में भी दो हैं, इंट्रूसिव रॉक के दो भाग हैं, टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव रॉक। देखिए, टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव रॉक, हाइपेबेसाल और प्लूटोनिक। इंट्रूसिव रॉक में दो आते हैं, हाइपेबेसाल और प्लूटोनिक रॉक। तो हाइपेबेसाल क्या होता है, देखिए, पृथ्वी के सरफेस से नीचे, पृथ्वी के सरफेस से नीचे कम गहराई पर, हाँ, कम गहराई पर, कम डेप्थ पर, ओके, मैग्मा के ठंडा होने से बने रॉक को हाइपेबेसाल रॉक कहते हैं। पृथ्वी से जो कम गहराई में ठंडा हुए होंगे, पृथ्वी से कम गहराई पे जो मैग्मा ठंडा हुए होंगे, हम उन्हें हाइपेबेसाल रॉक कहेंगे। ओके, इसके एग्जांपल क्या हैं, एग्जांपल देखिए, डायाबेस, ओके, डोलेराइट, माइक्रोग्रेनाइट, ठीक है, माइक्रोग्रेनाइट, माइक्रोडियोराइट, ये किसके एग्जांपल थे, हाइपेबेसाल के, डायाबेस, डोलेराइट, माइक्रोग्रेनाइट, माइक्रोडियोराइट, ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्लूटोनिक रॉक की, सॉरी, देखिए, हाइपेबेसाल में एक पॉइंट और है, हाइपेबेसाल का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, उसकी बनावट फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। फाइन मतलब महीन, महीन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हम बात करते हैं प्लूटोनिक रॉक की। देखिए, प्लूटोनिक रॉक क्या है, पृथ्वी के सरफेस से नीचे पृथ्वी के सरफेस से नीचे अधिक गहराई में, हाइपेबेसाल में क्या था, पृथ्वी के सरफेस से नीचे कम गहराई में, और प्लूटोनिक में क्या है, पृथ्वी के सरफेस से नीचे अधिक गहराई में जो मैग्मा ठंडा हो जाता है, उससे बने रॉक को हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। ओके, उससे जो रॉक बनता है हम उसको प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। तो प्लूटोनिक रॉक के एग्जांपल क्या क्या होगा, ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रोडियोराइट, ओके, पेगमेटाइट, ये सब इंट्रूसिव रॉक के एग्जांपल हैं। और ये किसके हैं, प्लूटोनिक हैं, ये सब प्लूटोनिक रॉक के एग्जांपल देखिए, गैब्रोडियोराइट, ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, ये सब इंट्रूसिव रॉक के एग्जांपल हैं। इंट्रूसिव रॉक में प्लूटोनिक रॉक का देखिए, हम फिर से एक बार अब प्लूटोनिक रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी कोर्स मीन्स बड़ा, कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो हम क्या पढ़ लिए, हम लोगों ने पढ़ा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने जाना कि जियोलॉजिकल के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, इग्नियस, सेडामेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान, सेडामेंट्री यानी अवसादी चट्टान, मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टान। तो हम लोगों ने पढ़ा इग्नियस रॉक के बारे में, इग्नियस रॉक का निर्माण कैसे होता है। तो आपको मैं बताया कि पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में जो बदलेगा उसे ही हम मैग्मा कहेंगे। ओके, फिर वो मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर उथल पुथल होगा, उससे जब मैग्मा ऊपर आएगा तो यह मैग्मा ठंडा होकर लावे के रूप में उत्पन्न होगा और सरफेस के ऊपर, पृथ्वी के सरफेस के ऊपर आके जम जाएगा। ओके, देखिए, इग्नियस रॉक में 2 भाग हो गए, एक्सट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक के 2 नाम थे, वोल्केनिक, इफ्यूसिव। इंट्रूसिव रॉक के भी 2 नाम थे, टाइप्स ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक, हाइपेबेसाल और प्लूटोनिक। ओके, तो हम लोग का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।